हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जहाँ पे आज हमारा शक्ति के 48 नियम का 18वां दिन है। यहाँ पर मैं आपको नियम नंबर 18 बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नियम 18। अपनी सुरक्षा के लिए किले ना बनाएं। एकाकीपन खतरनाक है। विचार। दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह है। हर एक को अपनी रक्षा करनी पड़ती है। किला सबसे सुरक्षित नजर आता है, लेकिन किले में अलग अलग रहना आपको जितने खतरों से बचाता है, उससे ज़्यादा खतरों को उत्पन्न करता है। यह आप तक बहुमूल्य जानकारी नहीं पहुंचने देता है। यह आपको सबकी नज़रों में लाता है, और नतीजा यह होता है कि आप आसान निशाना लक्ष्य बन जाते हैं। बेहतर होगा कि लोगों से मिले जुलें, साथी खोजें, सबसे जुड़ें। भीड़ के कारण आप अपने शत्रुओं से सुरक्षित रहें। शक्ति की कुंजी। मैकियावेली का तर्क है कि सैन्य दृष्टि से किला बनाना एक गलती है। यह शक्ति के एकाकीपन का प्रतीक होता है, और दुश्मनों के लिए आसान निशाना भी। आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया यह किला दरअसल आप तक मदद नहीं पहुंचने देता है, और आपकी गतिविधियों को सीमित कर देता है। हो सकता है यह किला अवैध हो, लेकिन सब जानते हैं कि आप उसके भीतर हैं, और घेराबंदी करने से आपका किला एक तरह की जेल बन जाता है। अंदर कम जगह होने के कारण किलों में अक्सर प्लेग जैसी महामारियां भी फैल सकती हैं। किला बनाने से सुरक्षा नहीं मिलती है, और इससे जितनी समस्याएं उलझती हैं, उससे ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चूंकि इंसान स्वभाव से सामाजिक होता है, इसलिए शक्ति सामाजिक आदान प्रदान और व्यवहार पर निर्भर होती है। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको चीज़ों के केंद्र में रहना होगा। हर गतिविधि आपके चारों तरफ घूमनी चाहिए। आपको सड़क पर होने वाली हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, और हर उस आदमी की भी जो आपके खिलाफ साजिश रच सकता है। ज़्यादातर लोग तब खतरे में पड़ जाते हैं जब वे जोखिम का सामना करते हैं। ऐसे समय में वे पीछे हट जाते हैं और किले में सुरक्षा खोजने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, ऐसा करने पर उन्हें सीमित शक्तियों से ही जानकारी मिल पाती है, और वे अपने आसपास की घटनाओं के बारे में सही नज़रिया नहीं रख पाते हैं। वे रणनीतियाँ बनाने की क्षमता गवा देते हैं, और दुश्मनों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। उनका एकाकीपन उन्हें भ्रमित कर देता है। युद्ध और रणनीति के ज़्यादातर खेलों में एकाकी का परिणाम पराजय और मौत ही होती है। अनिश्चितता और खतरे के क्षणों में आपको बिल के भीतर घुसने की इस शिक्षा से बचना चाहिए। इसके बजाय लोगों से मेलजोल बढ़ाएं, पुराने सहयोगी खोजें, नए साथी बनाएं और अलग अलग समूहों में जाएं। शक्तिशाली लोग सदियों से इसी तकनीक पर चल रहे हैं। रोमन राजनेता सिसरो एक कम कुलीन और परिवार में जन्मे थे। उनके शक्तिशाली बनने की संभावना बहुत कम थी। वे शक्तिशाली तभी बन सकते थे जब वे शहर को नियंत्रित करने वाले सामंतों के बीच में जगह बना लें। इस काम में वे अद्भुत रूप से सफल हुए। उन्होंने सभी प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल की, और यह भी पता लगाया कि उनके तार एक दूसरे से किस तरह जुड़े हैं। वे हर जगह घुलते मिलते थे, और हर एक को वे जानते थे, और उनके संबंधों का जाल इतना बड़ा था कि यहाँ के दुश्मन का वहाँ के एक साथी से संतुलित किया जा सकता था। चूंकि इंसान सामाजिक प्राणी है, इसलिए इसका यह मतलब है कि हमारे व्यवहार को सुखद बनाने वाली सामाजिक कलाएं लगातार मिलने जुलने से विकसित की जा सकती हैं। आप दूसरों के जितने ज़्यादा संपर्क में रहेंगे, आप उतने ही ज़्यादा शालीन और सहज बनेंगे। दूसरी तरफ एकाकीपन से आपका व्यवहार अजीब हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग आपसे कतराने लगते हैं, और आप और भी ज़्यादा एकाकी हो जाते हैं। किले की मानसिकता रखने के बजाय संसार को एक बड़े महल की तरह देखें, जिसका हर कमरा दूसरे कमरे से जुड़ा है। आपको अलग अलग समूहों में रहने और अलग अलग तरह के लोगों से मिलने जुलने की ज़रूरत है। इस तरह के सामाजिक संपर्क से आप साजिश करने वालों से बच जाएंगे, क्योंकि वे आपसे अपनी योजना छिपाकर नहीं रख पाएंगे। आप अपने दुश्मनों से भी बच जाएंगे, क्योंकि आपके समर्थक आपका साथ देंगे। हमेशा आगे बढ़ते रहें, और महल के कमरों में आते जाते रहें। कभी भी एक ही जगह पर रुके या बैठे न रहें। कोई भी शिकारी तेजी से भागते जानवर पर निशाना नहीं साध सकता। विशेषज्ञ की राय। जो अच्छा और समझदार राजा अपने बेटों को दमनकारी नीर नहीं बनने देना चाहता, वह कभी किले नहीं बना पाएगा।
ताकि उसके बेटे किले की शक्ति पर विश्वास करने के बजाय अपनी प्रजा की सद्भावना पर विश्वास कर सकें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। आपका ढेर सारे प्यार के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।